एक्सरसाइज 4.1 एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 ये आपका है। फाइंड द वैल्यू, ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू। फर्स्ट क्वेश्चन 2 पे पावर 7, सेकेंड क्वेश्चन है 3 पे पावर 6, थर्ड क्वेश्चन है इसका 11 पे पावर 3, ऐसे 4 भी है, -4 पे पावर 5। आइए इस टाइप क्वेश्चन देखते हैं। फिर जो है इसे कर फाइंड द वैल्यू, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ये तो किस फॉर्म में दिया है, एक्सपोनेंट, ये देख रहे हैं ये पावर के रूप में दिया हुआ है। इसे हमें सबसे पहले एक्सपेंड करना होगा, यानी इसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं पहले इसको। फर्स्ट का सॉल्यूशन ये है 2 पे पावर 7। इसकी वैल्यू हमें बताना है, इसका क्या मान होगा अगर 2 टू द पावर 7 दिया है या 2 रेज टू पावर 7 दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देख सकते हैं, इंटू 2। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, हमने ये एक्सपेंड के फॉर्म में ये हमने चेंज कर दिया। अब ये इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देख सकते हैं ये 2 4 जा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 ये आ गया इंटू 4। यहाँ पर 32 इंटू 4, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर लार्ज संख्या है तो कोई जरूरी नहीं है कि एक ही बार आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप उसको 2 पार्ट में कर लीजिए, छोटा छोटा कर लीजिए। तो यहां से मैंने किया 2 4 8 16, ये हो गया 32, और फिर इंटू इन दोनों का 4, फिर यहां से 8, फिर ये क्या हो जाएगा 12। ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। आंसर ये आपका यही आएगा। ठीक है, अब इसका सेकंड जरा देख लीजिए। सेकंड सेम इसी प्रोसेस पे है इसको, यानी ये 3 पे पावर 6, इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, कितने पावर है 6 है, यानी 1 2 3 4 5 6। अब इन सब का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर यहाँ 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, ये हो गया 81 इंटू ये हो जाएगा 9। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे, तो ये हो गया 9 और ये हो जाएगा 72, यानी ये आएगा आपका 729। इसका आंसर हो गया। अब एक नेगेटिव का बताते हैं। नेगेटिव में बच्चों थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा। एक इसमें एक थोड़ा सा फार्मूला नोट कर लीजिए। अगर ये -1 टू दी पावर, यहां पर पावर अगर इवन है, इवन नंबर है, उस कंडीशन में जो वैल्यू आएगी इवन है तो ये हमेशा ये पॉजिटिव में आएगी। ठीक है, ये आप पढ़ेंगे। अगर 1 टू दी पावर या -1 टू दी पावर अगर ऑड नंबर है, ये पावर अगर ऑड है तो उस कंडीशन में इसकी जो वैल्यू आएगी ये आपकी निगेटिव होगी। ये जो है
ये थोड़ा सा आपको इसमें निगेटिव वाले में ये लर्न रखना पड़ेगा। -1 अगर इवन नंबर है तो उस कंडीशन में उसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव में आएगी। और नंबर कुछ भी हो सकता है, जो नंबर दिया होगा उसके अकॉर्डिंग, यानी इसको -4 जो लिखा हुआ है इसको -1 × 4 भी तो लिख सकते हैं। तो उसी टाइप से यहाँ पर ये -1 ऑड नंबर अगर दिया हुआ है तो उसकी वैल्यू जो आएगी ये आपकी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो आइए देखते हैं उसी बेस पर एक जो क्वेश्चन है आपका ये है, ये है -4 होल टू द पावर 5, यानी ये फोर्थ इसका -4 टू द पावर 5। इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ -4 इंटू -4 इंटू -4 इंटू -4 इंटू -4, ठीक है, देख सकते हैं। अब यहाँ पर पहले डिसाइड कीजिए कि साइन क्या होगा। साइन पहले आपको डिसाइड करना है कि यहाँ माइनस होगा या प्लस होगा। तो इसके लिए मैंने जो रूल बताया, जो नियम बताया, इसके अकॉर्डिंग तो आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ -1 है, यहाँ -4 है, ठीक है। तो फिर भी आप माइनस मान लीजिए, सपोज कर लीजिए -1 इसके साथ, तो -1 माइनस 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 माइनस, तो ये कितने हो रहे हैं 1 2 3 4 5, यानी 5 हो गए तो ऑड नंबर आ जाएंगे। तो ऑड नंबर इसका मतलब क्या हो गया, जब ऑड आएगा तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू आपकी नेगेटिव में आएगी। लेकिन अभी संख्या इसको इस 4 × 4 करेंगे तो कितना आ गया 16, फिर इन दोनों को किया तो 16 × 4 हो जाएगा। अब चाहे तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस ये हो जाएगा 16 इंटू ये 64। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई या डायरेक्ट चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो कॉलम में कर लीजिए। ये 64 इंटू 1 6 24 2 कैरी 36 और 2 38, ये हो गया 4 6 4 12 कैरी 1, ये 9 और ये 10, देख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद से तो यहाँ पर आप वैल्यू रख दीजिए कितना, -1024, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है, तो आप उस कंडीशन में उसका सलूशन जो है पहले आप एक्सपेंड करेंगे, उसके बाद उसकी वैल्यू को फाइंड करना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2, ये राइट ईच नंबर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये देखिए ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इस रूप में। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसको एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में हमें चेंज करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है उस क्वेश्चन को जरा देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट each number in exponential form. First question 3 into 3 into 5 into 5 into 5, सेकेंड इसका
2 into 2 into 2 into 5 into 7 and third same as and variables questions number 7 b into b into b into b। आइए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन अगर हैं तो फिर आप कैसे राइट करेंगे इसका सॉल्यूशन। तो एक्सपोनेंशियल के लिए फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, सेकेंड का फर्स्ट 3 into 3 into 5 into 5 into 5। एक्सपोनेंशियल मीन्स ये आपको पावर के रूप में लिख देना है। तो देख लीजिए यहाँ पर 3 into 3, इसको लिख सकते हैं 3 पे पावर 2 इंटू यहाँ 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 5 पे पावर 3। ठीक है, ये आपका इसका सॉल्यूशन हो गया। अगर वैल्यू पूछता है तो फिर आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन आपको क्वेश्चन ये है कि केवल आपको एक्सपोनेंशियल रूप में लिख देना है। उसी तरह से इसका सेकंड जो है ये है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो यहाँ से ये हो गया 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 1 इंटू 7 पे पावर 1। आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अब एक वेरिएबल